नमस्कार, मैं अवनीश आप सभी का AK एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत स्वागत है। शुभ संध्या। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण और व्याकरण में कारक पर हम लोगों का अध्ययन चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप ऐप में भी लाइव जुड़ सकते हैं। चलिए देखा जाए, द्वितीय विभक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं और इस द्वितीय विभक्ति में कुछ एक इस प्रकार के, जैसे आपने पढ़ा था कि दुहयाच पच दंड रुद्ध प्रक्ष चीब्रु सास जी मथ मुष निहि कृष्वः, ये आप आकथितम च सूत्र पढ़े थे ना पिछले, द्वितीय में भी पढ़ के आए हो, इतना वही भूलना चाहिए आपको। आकथितम च पढ़ के आए हो तो वो आकथितम च में जो 16 धातुएं बताई गई थी और 12 धातुएं हैं और नी ही कृष्व 4 धातुएं ये हैं, तो 12 4 16 धातुएं जो हैं, इन्हीं के बारे में उसके गौड़ कर्म में द्वितीय विभक्ति का विधान करता था कौन? आकथितम च। और यही इसी में कहा कि कुछ उसी धातुओं, जो 12 धातुएं हैं और 4 ये 16 धातुएं की बात में ये बताया है इन्होंने, बाबूराम सक्सेना व्याकरण के प्रकरण में यह बात बताई गई है कि कहाँ पर द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाता है। तो देखिएगा, लिखा है कि गौड़े कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निहि कृशवहाम विभक्ति प्रथमांगेया द्वितीया च तदन्यत। गौड़े कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निहि कृशवहाम विभक्ति प्रथमांगेया द्वितीया च तदन्यतः। अब ये बात आपको बताएंगे कि गौड़ कर्म में कौन सी विभक्ति होती है और प्रधान कर्म में कौन सी विभक्ति का विधान किया जाता है। तो ये बहुत सरल तरीके से इन्होंने बताया है। इस बात को लोग समझते हैं तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है। मैं आपको बहुत साधारण तरीके से बता दूं कि कन्फ्यूज़न आपको नहीं पालनी चाहिए। सीधे कहा, गौड़े कर्मण दुह्यादे, दुहयाच पच दंड रुद्ध प्रक्ष चीब्रू सास जी मथ मुष, है ना, ये 12 धातुएं के गौड़ कर्म में द्वितीय प्रथमा होती है। इसके गौड़ कर्म में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और नी ही कृष्वह के प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। बात याद रखिएगा। और विभक्ति प्रथमा गया तो द्वितीया च तदन्यत, और द्वितीय विभक्ति फिर अन्य की तरह हो जाती है। सीधे सीधे इसको आप, ये वाक्य आप इसको नोट कर लीजिए। यहां लिखा है कि पूर्व कही हुई द्विकर्मक धातुओं के, द्विकर्मक धातु कौन थी? 16 धातु में द्विकर्मक थी। यहां तक बात पच रही है ना? 16 धातु में द्विकर्मक थी। दुहयाच पच दंड रुद्ध प्रक्षी ब्रूसास जी मत मुशनि ही कृष्वः। ये धातुओं के कर्मवाच्य बनाने में, जब इन धातुओं से आप कर्मवाच्य बनाओगे तो लिखा है कि दुह से लेकर मुश तक के गौड़ कर्म में, यही लिख लीजिए, गौड़ कर्म में प्रथमा और नी ही कृष्वह, इन 4 धातुओं के प्रधान कर्म में प्रथमा लगाते हैं। बात समझ में आ गई? यही देख लीजिए, यही आपको नोट्स बना दे रहे हैं, आप ऐसे लिख लीजिएगा। ये है कि दुह से लेकर, नोट कर लीजिएगा, दुह से लेकर मुश तक, दुह से लेकर के मुश तक गौड़ कर्म में, गौड़ कर्म और मुख्य कर्म और गौड़ कर्म आपको बताया गया था। इसके गौड़ कर्म में क्या विभक्ति लगती है? प्रथमा। बात समझ में आ गई? और नी ही कृष्वह, नीचे वाले नोट करिएगा, नी ह्री कृष्ण और वह, नी ही कृष्वह के यहां लिखा है इसके प्रधान कर्म में, इसके प्रधान कर्म में प्रथमा लगती है।
ठीक है, बस इतनी सी बात आपको जाननी है कि दुह से लेकर मुश तक जो 12 धातु वो ऊपर वाली है, याद रखिए, कथितम चक याद करिए। ये दुह से लेकर के मुश तक जो धातु है, दुह माने दुहना है ना, मुश माने चुराना, यहाँ तक की धातुओं के गौड़ कर्म में प्रथमा लगेगी। और मुख्य कर्म और गौड़ कर्म तो आप जानते हैं, वाक्य में दो चीजें होती हैं, एक वाक्य, एक तो मुख्य कर्म होता है, एक अमुख्य कर्म होता है। अमुख्य कर्म को गौड़ कर्म कहा जाता है, जिसको आप एक प्रधान कर्म कहते हो, एक अप्रधान कर्म कहते हो। तो जो अप्रधान कर्म होता है वही गौड़ कर्म होता है। और अकथितम च सूत्र क्या करता था, अकथितम च सूत्र गौड़ कर्म में ही कौन सी विभक्ति लगाता था, द्वितीया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ गौड़ कर्म में प्रथमा लगेगी और निहि कृष्वह के प्रधान कर्म में प्रथमा लगेगी। इतनी बात समझ में आ गई। और शेष जगह यहां लिख लीजिए नीचे कि शेष जगह जैसे थी वैसे पहले रहेगी, कि दुह से लेकर के मुश तक, दुह से लेकर के मुश तक इसके प्रधान कर्म में द्वितीया, प्रधान कर्म में द्वितीया, और निहि कृष्वः निहि कृष्वः के गौड़ कर्म में द्वितीया। यहां लिख लीजिए द्वितीया। ये शेष जगह है, दुह से लेकर के मुस तक के प्रधान कर्म में द्वितीया। शेष जगह जहां वाक्य प्रयोग किया जाएगा भी आपको दिखा देंगे कहां। और निहि कृष्वः के गौड़ कर्म में द्वितीया। लेकिन इसी का उल्टा है कि दुह से लेकर के मुस तक के गौड़ कर्म में प्रथमा और निहि कृष्वः के प्रधान कर्म में प्रथमा। यही यह वार्तिक कह रहा है कि गौड़े कर्मणि दुह्यादे, दुह इत्यादि में दुह से लेकर मुस के गौड़ कर्म में प्रथमा, गौड़ कर्म में प्रथमा देखिए लिखा है। और निहि कृष्वहम, निहि कृष्वह में इसके प्रधान कर्म में क्या बोले प्रथमा। और द्वितीया च तदन्यत, और शेष अन्य जगह इसी कर्म के प्रधान कर्म में, यहाँ गौड़ कर्म में प्रथमा लगती थी, यहाँ प्रधान कर्म में द्वितीया लगेगी। और निहि कृष्वः के गौड़ कर्म में यहाँ द्वितीया लगेगी, और यहाँ निहि कृष्वः के प्रधान कर्म में प्रथमा लगेगी। ये वार्तिक कह रहा है। अब इसी को आप जो है इसका अनुवाद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। और यहीं से टीजीटी के परीक्षा में कर्तवाच्य परिवर्तन से सवाल पूछ देता है, और बहुत बार पूछा है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को यदि आप भटक गए तो फिर आप समझ लीजिए फिसल जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को आप याद रखिए और ध्यान दीजिए कि यहाँ से यदि आपको सवाल कर्तृवाच्य कर्मवाच्य से पूछता है तो कर लीजिएगा। लिखा है कर्तृवाच्य ऊपर और यहाँ लिखा है कर्मवाच्य। बाबूराम सक्सेना खोलिएगा तो आपको पेज संख्या, इस पे पेज संख्या 189 पे आपको ये देखने को प्राप्त होगा कि लिखा है कि गोपह धेनु पयो दोग्धी, गोपह धेनु पयो दोग्धी, और ये है कर्मवाच्य, इधर है कर्तृवाच्य। अब आपको ये बताना है कि गोपह में प्रथमा लगी है, कर्ता है। गोपह मने ग्वाल बाल, धेनु मने गाय से, पयो मने दूध को, दुग्ध मने दुहता है। अब यहाँ पर धेनु में ये आपको ध्यान देना होगा कि वह गाय से दूध को दुह रहा है। किसी कर्ता का, किसी गाय को जब कोई कर्ता पालता है, बकरी पालता है, तो मुख्य कर्म क्या है? वो क्यों बकरी को पालता है, क्यों गाय को पालता है? क्योंकि उसको दूध की आवश्यकता है। तो मुख्य कर्म क्या होगा कर्ता का? बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें तब आपको समझ में आ जाएगा। मुख्य कर्म कर्ता को कहा जाता है कि कर्तुरीप्सितमम कर्मम,
कर्ता को जो सबसे ज्यादा इप्सित है, कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता है, उसी की कर्म संज्ञा होती है। अब यहां इसको दूध, ये जो पयो है, ये मुख्य कर्म हो गया, ये मुख्य कर्म हो गया ना। पहले मुख्य कर्म गौड़ कर्म पकड़ना सीख लीजिए। फिर इसके बाद गोपह धेनुम पयोदोग्धि। अब दूध तो मुख्य कर्म होगा, लेकिन दूध निकल रहा है किससे? गाय से। तो ये कैसा कर्म होगा? गौड़ कर्म होगा। अब बात समझ में आ गई गौड़ कर्म कहां है। अब जब ये हो गया, तो जब आप अकथितम च सूत्र पढ़ते थे, तो अकथितम च सूत्र में यही कहता था कि दुह के दोग्ध के शब्द में यहां पर धेनु में द्वितीया लगाता था। अकथितम च क्या करता था? गौड़ कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करता था। अकथितम च करता था कि नहीं करता था? यहां धेनु में द्वितीया जो हुई किस सूत्र से हुई है? अकथितम च से। ठीक है, वो बात छोड़ दीजिए प्रकरण। यहां हम दूसरा प्रकरण बस आपको याद दिला रहे थे। अब यहां देखिए, जब आप जान गए कि ये धेनुम गौड़ कर्म है, तो अब जब कर्मवाच्य बनाएंगे, तो अभी आपने जो वार्तिक पढ़ा, गौड़े कर्मणि दुह्यादे प्रधाने नेहि कृष्वहाम, तो दुह से लेकर के ना गौड़ कर्म में आपको दुह से लेकर के मुश तक के प्रधान कर्म में द्वितीया, सॉरी हाँ, दुह से लेकर के मुश तक के गौड़ कर्म में प्रथमा। ये फिर से लिख दे रहे हैं, दू से लेकर मुश तक के गौड़ कर्म में प्रथमा, दू से लेकर के गौड़ कर्म में प्रथमा, याद रखिए। अब देखिए गौड़ कर्म धेनु है, धेनुम गौड़ कर्म में है, तो यहां पर जब आप कर्मवाच्य बनाएंगे, तो कर्मवाच्य में गोपह को गोपेन बना लेंगे, कर्ता तृतीया में चला जाएगा। और यहां धेनुम था, गौड़ कर्म है, इसको धेनु कर दिया, यहां प्रथमा लगा दिया, मतलब ये गौड़ कर्म है। यही है गौड़ कर्म में प्रथमा। और पयो माने पयो दूध, और यहां पर दोग्धी का जब आप कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या बना लेंगे? दुह्यते। गोपह धेनुम पयो दोग्धी का कर्मवाच्य बनेगा गोपेन धेनु पयो दुहते। इस लाइन को याद रख लीजिए, यही काम करेगा परीक्षा में। गोपेन धेनु पयो दुहते, यहां पर धेनु में प्रथमा क्यों लग गई? क्योंकि गौड़े कर्मणि दुह्यादे, ये गौड़ कर्म में दुह से लेकर के मुश तक के गौड़ कर्म में प्रथमा विभक्ति का विधान किया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा उदाहरण देखिए। लिखा है कि देवाह समुद्रम सुधाम ममंथु, देवता लोग समुद्र से अमृत को मथ लिए, है ना। देवता समुद्र से सुधाम माने अमृत को, ममंथु माने मथना, मथ धातु। यहां पर कौन सी धातु थी? दुह धातु थी। और यहां कौन सी धातु है? मथ धातु है, मथने अर्थ में है। एक तरफ असुर पकड़े थे, एक तरफ देवता पकड़े थे, पकड़ के समुद्र का मंथन किया था ना। तो वो बातें हैं कि देवाह समुद्रम सुधाम ममंथु। अब देवताओं ने समुद्र को, अब यहां आपको यह पकड़ना है कि यहां पर गौड़ कर्म क्या है? गौड़ कर्म यहां पर क्या है भाई? अमृत तो मुख्य कर्म होगा ना। किसके लिए मथा गया था? बहुत सारे रत्न निकले थे, उसमें से अमृत भी निकला था। तो ये सुधाम यहां पर वाक्य में आपके सुधाम मुख्य कर्म हो गया, और ये समुद्रम को क्या हो गया? ये समुद्र गौड़ कर्म हो गया। आप इसको पकड़ लीजिए। और जब गौड़ कर्म में होगा तो कर्मवाच्य बनाते समय दुह धातु का और दुह से लेकर के मथ धातु का जब प्रयोग होगा तो उसके गौड़ कर्म में प्रथमा लगेगी। किस वार्तिक से? गौड़े कर्मणि दुह्यादे प्रधाने नेहि कृष्वहाम। ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले एक आपको पढ़ाया था उपसर्ग तसो कार्या दिगु परया दिशु त्रिशु, ये भी पढ़ाया था, ये भी ध्यान रखिए। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, यहां से खूब सवाल पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखिए, देवाह को जब आप कर्मवाच्य बनाएंगे तो देवाह प्रथमा का बहुवचन, देवह देवऊ देवाह, राम की तरह रूप चलेगा, राम है रामऊ रामाह। तो देवह देवई देवा का जब यहां कर्मवाच्य बनाएंगे तो देवई ही बनेगा, क्योंकि बहुवचनांत वाला प्रयोग करिए। देवाह देवान देवई ही, तो देवई ही में तृतीया विभक्ति लग गई। इसके बाद समुद्र, देखिए यहां पर समुद्रम लिखा है, द्वितीया लगी है, लेकिन यहां पर समुद्रम ये गौड़ कर्म है। क्या कौन सा कर्म है? गौड़ कर्म है। और इसलिए गौड़ कर्म में
मथ धातु का प्रयोग होने की वजह से यहां पर प्रथमा विभक्ति लग गई। देवई समुद्र सुधाम ममंथे, यहां ममंथु था, ममंथु को जब आप कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो ममंथे बन जाएगा। समझ में आ गई बात? फिर से देखें यहां तीसरे वाक्य में। अब ये दो वाक्य हो गया, ज्यादा वाक्य का प्रयोग बहुत सारा कर सकते हैं, जितने वाक्य हैं, लेकिन बाबूराम ने जो सक्सेना ने जो उदाहरण दिया है उसी को आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद कहा कि नीचे वाला नी कृष्वहाम, ये ऊपर की लाइन हो गई कि गौड़े कर्मण दुहयादिग, दुह से लेकर के मुश तक के गौड़ कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। जब आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं, इन्हीं धातुओं का प्रयोग। यहां दो बातें हैं निकल के आ रही हैं सामने। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि अकथितम च सूत्र गौड़ कर्म में द्वितीय विभक्ति करता है, और एक बात और निकल के आ रही है, पॉइंटेड नोट कर लीजिए आप। अकथितम च सूत्र कहता था कि गौड़ कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, और यह वार्तिक क्या कहता है, यह श्लोक क्या कहता है कात्यायन का, यह कहता है कि दुह से लेकर के मथ तक धातुओं का प्रयोग जब आप कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाओगे तो उसके गौड़ कर्म में प्रथमा विभक्ति का विधान करता है। ये बात नोट कर लीजिए, है ना। फिर से आप रिपीट करके वीडियो आवाज को 2 बार 2-3 बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, और इसको लाइन बना देंगे तो पूरा थॉट क्लियर हो जाएगा। और नहीं क्लियर करेंगे तो यह हौच पौच बना रहेगा, हमेशा क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें यहां लिखा कि सो अजाम ग्रामम नयति हरति कर्षति वहति वा। सह माने वह, अजाम माने बकरी को, ग्रामम माने गाय में, नयति माने ले जा रहा, हरति माने हरण कर रहा है, कर्षति माने खींच रहा, वहति माने ढो रहा है। ये 4 वाक्य का प्रयोग हमने किया। नि ही कृष्व, किसका? नि ह्री कृष और वह, नि ही कृष्व। चलिए अब नि ही कृष्व की बात करें तो नि ही कृष्व के प्रधान कर्म में प्रथमा लगेगी। नि ही कृष्व के किस कर्म में प्रथमा लगेगी? प्रधान कर्म में प्रथमा लगेगी। दू से लेकर के मुश तक के गौड़ कर्म में प्रथमा लगेगी। देखिए गौड़ कर्म प्रथमा लग गई दोनों में, दोनों गौड़ कर्म है, धेनु और समुद्र। और नि ही कृष्व धातु का जब प्रयोग करेंगे तो उसके प्रधान कर्म में प्रथमा लगेगी, उल्टा है। इन धातुओं का प्रयोग करोगे तो प्रधान कर्म में प्रथमा लगेगी, और इन धातुओं का प्रयोग करेंगे तो गौड़ कर्म में प्रथमा लगेगी। यही बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सो अजाम ग्रामम नयति हरति कर्षति वहति वा, ये क्रियापद है। नयति माने ले जा रहा, हरति कर्षति वहति। अब जब इसका प्रयोग करेंगे कर्मवाच्य में, अब आपको यहां ये देखना है कि यहां पर क्या मुख्य कर्म है, कौन सा गौड़ कर्म है। यहां पर ग्रामम लिखा हुआ है, गांव में बकरी को ले जा रहा है, ठीक है। ये ग्रामम में, ये ग्रामम क्या होगा? ये गौड़ कर्म है। तो गौड़ कर्म में यहां तो परिवर्तन होगा नहीं इन धातुओं के, तो फिर किस में होगा? अजाम में। अजाम माने बकरी, यहां अजाम लिखा है। ये अजाम कैसा कर्म है? ये प्रधान कर्म है। ये प्रधान कर्म क्यों है जानते हैं? इसलिए प्रधान कर्म है कि गांव में बकरी को ले जा रहा है, उसका गांव जाने का उद्देश्य थोड़ी है कोई, उसका वो गांव जा रहा है तो गांव जाने का उद्देश्य होता, गांव जाना कर्म हो जाता, लेकिन गांव में बकरी को ले जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य बकरी को ले जाना। तो इसलिए यहां बकरी मुख्य कर्म हो गई ना, प्रधान कर्म हो गई। और जब इन धातुओं का आप प्रयोग करेंगे तो प्रधान कर्म में आप प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लिखा है कि अब इसको परिवर्तन कर लीजिए, यहां सह अजाम लिखा है, ये सो अजाम विभक्ति यहां पर गुण संधि होकर के शो बन गया है, और एंगह पदांतादत्त से पूर्व रूप संधि हो गई है। सह होता है, सह को विसर्ग होगा, विसर्ग को रुत्त विसर्ग होकर के गुणादेश हो जाता है। तो ये सह है। सह को जब आप कर्तृवाच्य बनाएंगे, सह तम तेन, तृतीय विभक्ति में तेन बनेगा। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य कर्मवाच्य बनाने में तेन बनेगा। यहां अजाम देखिए, अजाम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग था। यह साधारण में जब निहि कृष्व आकथितम च सूत्र से पढ़े थे तब अजाम में द्वितीय लगी थी गौड़ कर्म में।
ये अजा प्रधान कर्म है ना, तब वहां ग्रामम में द्वितीया लगी थी गौड़ कर्म से, आकथितम च से, लेकिन यहां क्या होगा, तेन होगा, और यहां पर अजाम को अजा करेंगे। अजा गौड़ कर्म है नहीं, अजा मुख्य कर्म है, यहाँ अजा प्रधान कर्म है, लिख लीजिए। यहाँ तो बता दिया मैंने, यहाँ मैंने बताया आपको अजा प्रधान कर्म है, और नी ही कृष्ण वह की धातु में जब आप कर्मवाच्य में प्रयोग करोगे तो अजाम को यहाँ पर प्रथमा विभक्ति मिलाओगे, यहाँ अजा में प्रथमा लगी है। तेन अजा ग्रामम को वैसे था ऐसे उठा के रख दिया, नियते माने ले जा रहा है। यहाँ नयतिका याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नयतिका कर्मवाच्य में नियते होगा, हरतिका ह्रियते होगा, कर्षतिका कृष्यते होगा, वहतिका उह्यते होगा। आपसे यह वाक्य पूछेगा तो याद रखना कि सह अजाम ग्रामम नयतिका कर्मवाच्य बनाओगे तो तेन अजा ग्रामम नियते बनेगा, तेन अजाम ग्रामम ह्रियते बनेगा, तेन अजा ग्रामम कृष्यते बनेगा, तेन अजाम ग्रामम उह्यते वा बनेगा। वा इसलिए कहा कि चाहे आप इसका प्रयोग कर लीजिए, चाहे इसका प्रयोग कर लीजिए, चाहे इसका प्रयोग कर लीजिए, चाहे इसका प्रयोग लीजिए। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? तो तेन इस यही आपके बाबूराम सक्सेना में 1 2 3 3 वाक्य दिया हुआ था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए। मुझे लगता आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता दूं, दोहरा दूं कि गौड़ कर्म से, यहां दोहरा दूं कि दुह से लेकर के मुश तक के गौड़ कर्म में प्रथमा विभक्ति लगेगी। मतलब दुह धातु से लेकर के मुठ धातु का, मुश धातु का प्रयोग जब आप करेंगे, कर्मवाच्य बनाएंगे, तो उसके गौड़ कर्म में आप प्रथमा लगाएंगे। और जब नी ही कृष धातु का, वह धातु का आप प्रयोग करेंगे, तो उसके प्रधान कर्म में आप प्रथमा लगाएंगे। बस यही कहना चाहता है ये वार्तिक। फिर से समझ लेना, मुझे लगता होगा कि अब आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलें आगे देखा जाए। ये वार्तिक पूरा हुआ। अब इसके बाद अगला है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता सणु। गति बुद्धि एक बार इसको पढ़ डालिए, वाचन कर डालिए, परीक्षा नजदीक है तो आप वाचन करिए। ठीक है, पिछला वार्तिक वो श्लोक आप उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद यहां लिखा है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता शणौ। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता शणौ। आगे लिखा है कोष्टक में कर्म। यही सूत्र को समझ लीजिए, इस वार्तिक को समझ लीजिए, सूत्र है, इस सूत्र को समझ लीजिए। यही लिखा है गति। गति माने गत्यर्थक धातु का जब प्रयोग हो। बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं कि आप हवा न बने, आराम से समझ जाएं। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता सणों को प्रश्न पहले वार्तिक को समझने का प्रयास करिए। नीचे क्या लिखा हुआ ये बाद में समझिएगा। नीचे तो लिखा ही है हिंदी में, इसको समझ लेंगे तो ये पकड़ में आ जाएगा। लिखा है गति माने गत्यर्थक धातु का प्रयोग जब हो, बुद्धि माने बुद्ध्यर्थक धातु का जब प्रयोग हो, प्रत्यवसानार्थ का अर्थ होता है भोजन करना अर्थात खाना। प्रत्यवसानार्थ का अर्थ क्या होता है? खाना। और यहां कहा शब्द कर्मा, ऐसा कोई मतलब शब्द कर्मक हो, कुछ हो। और अकर्म माने किसी में अकर्म शब्द का प्रयोग हो। और आगे सबसे बड़ी बात कहा अणि। अणि का अर्थ क्या होता है? अणि का अर्थ होता है अड्यंता अवस्था, अडिजंत। अडिजंत अडिजंत और अडिजंत का अर्थ होता है साधारण वाक्य। अडिजंत का अर्थ क्या होता है कि साधारण अवस्था का। अडिजंत का अर्थ क्या होगा? साधारण दशा। यही लिखा है ये। और ऋजंत का अर्थ क्या होगा? ऋजंत का अर्थ होता है प्रेरणार्थक दशा। यही अंतर है। लोग कभी यही कंफ्यूज होते हैं कि जब अडिजंत का नाम लिखा लिया जाता है, जब अडिजंत का नाम लिया, अरे अडिजंत का मतलब जिसमें ऋच प्रत्यय लगा हो। ऋजंत का मतलब जिसमें ऋच प्रत्यय लगा हो।
और जिसमें ऋच प्रत्यय नहीं लगा हो उसी को अडिजंत कहते हैं। और अडिजंत का मतलब होता है साधारण दशा का साधारण वाक्य, और जिसमें ऋजंत माने ऋच प्रत्यय का विधान हो वह प्रेरणार्थक वाक्य हो गया। यही तो आपको जानना है। और क्या कहा, गत्यर्थक धातु का प्रयोग हो, बुद्ध्यर्थक धातु का प्रयोग हो, प्रत्ययवसानार्थ माने खाने का भक्ष इत्यादि धातु का प्रयोग हो, और शब्द कर्मक कोई कर्म कोई शब्द हो, और कहा कि ऐसा जिसमें कोई कर्म ही ना हो, अकर्म, और कहा कि आणी माने अड़यंता, अड़यंता मतलब अडिजंत माने साधारण दशा का कर्ता, सह माने वह, हड़ौ माने वह ऋजंत में, प्रेरणार्थक दशा में कर्म माने कर्म हो जाएगा। परिभाषा यही निकल के आ गई आपकी, परिभाषा आपकी यही निकल के आ गई कि गति माने गत्यर्थक धातु का प्रयोग हो, फिर से समझना ध्यान से, बुद्धि माने बुद्ध्यर्थक धातु का प्रयोग हो, प्रत्ययवसानार्थ माने किसी भक्ष या भूख धातु का खाने अर्थ में प्रयोग हो, और शब्द कर्मा और ऐसी धातु जिनका अर्थ कुछ जिनका कोई कर्म शब्द हो, जैसे पठ माने पढ़ना और उच्चतर माने बोलना इत्यादि, और अकर्म माने जिसमें कर्म ही ना हो, ऐसे अणि माने ऐसे अडिजंत माने साधारण दशा का कर्ता को जब आप ऋजंत माने प्रेरणार्थक अवस्था में लाएंगे तो वहां पर कर्म हो जाएगा। मतलब इस दशा का कर्ता प्रेरणार्थक दशा में कर्म बन जाएगा। सीधे सीधी बात कहना चाहते हैं। देखिए हिंदी क्या लिखे हैं, लिखे गति बुद्धि प्रत्यय वशानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता शणौ। अब कहा कि ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो, जैसे गम या इड़ धातु, यहां लिखा है गति, गति वाला उदाहरण ये बात कही उन्होंने, कहा कि ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो, जैसे गम या इड़, ठीक हो गया। दूसरा कहा कि बुद्धि ऐसी धातुएं जिनका अर्थ कुछ समझना या ज्ञान प्राप्त करना हो, मतलब बुद्ध्यर्थक धातु का प्रयोग हो। बुद्ध माने जानना होता है, बुद्धि में बुद्धि शब्द है, बुद्धि शब्द में बुद्ध धातु है जिसका अर्थ होता है जानना। इसके बाद कहा कि ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु का मतलब भी होता है जानना। और विद माने वेद शब्द आप पढ़ते हो, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, क्योंकि वेद शब्द में विद धातु का अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो ऐसी धातु ने बुद्ध्यर्थक धातु का प्रयोग हो, ये बातें। तीसरी बातें कही कि प्रत्ययवसानार्थ मतलब ऐसी धातुएं जिनका कर्म खाना हो, जैसे भक्षति, भक्ष माने भक्षण करना, और भुज माने भुक शब्द का प्रयोग होगा, उसका भी अर्थ खाना होगा। प्रत्ययवसानार्थ का इन्होंने बात लिखी। और आगे लिखा है कि ऐसे शब्द कर्म मतलब ऐसी धातुएं जिनका कर्म कोई शब्द हो, जैसे पठ माने पढ़ना। अब क्या पढ़ना, उसमें तो सम्मिलित है ना, कुछ पढ़ रहा होगा। और उच्चतर माने बोलना, तेज से बोल रहा है, उच्चतर माने बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तेज बोल रहा है। अब ऐसी धातुएं जिनका कर्म कोई शब्द हो। अगली बात, अकर्म ऐसी धातुएं जिनका कोई कर्म ही ना हो, जैसे उत्तिष्ठ माने उठना और आस माने बैठना। तो उठने और बैठने में कोई कर्म तो नहीं होता। किसी से कह दिया जाए उठो तो क्या उठना, क्या उसमें कोई कर्म है? आस माने कह दिया जाए बैठो तो क्या उसमें कोई कर्म है? कुछ नहीं है, मतलब इसमें कर्म भी नहीं होगा। ऐसी धातुएं के प्रयोग में जब आप अडिजंत मतलब जिसमें ऋच प्रत्यय न लगा हो, अर्थात साधारण दशा के कर्ता को जब प्रेरणार्थक दशा के कर्ता में लाएंगे तो वह कर्ता बदल करके कर्म में हो जाएगा। वही कर्ता यहां कर्म हो जाएगा। किस अवस्था में? प्रेरणार्थक अर्थात अडिजंत में, अड्यंता अवस्था में। इसी को अड्यंता अवस्था कहते हैं और यहाँ पर अडिजंत को अड्यंता अवस्था कहते हैं। बात समझ में आ गई? अड्यंता अवस्था और अड्यंता अवस्था को समझ में आ गई होगी ना। यही बातें आपको दोस्त बताना चाहता हूं। अब देखिए इनका साधारण दशा बाबूराम ने खुद लिखा है कि इनका साधारण दशा माने अडिजंत में जो करता रहता है वह ऋजंत अथवा प्रेरणार्थक में कर्म हो जाता है। यही बात है। अब चलो देखो प्रयोग करके कि कैसे हो जाता है। देखो यहां लिखा है, एक श्लोक है, ये लिखा के शत्रुन गमयति स्वर्गम
वेदार्थम स्वानुवेदयत आशयच्चामृतं देवान वेदमयध्यापयद विधिम् आशयत सलिले पृथ्वीं यह स मे श्री हरिर्गति शत्रून् गमयत स्वर्गं वेदार्थ स्वान्वेदयत आशयच्चामृतं देवान् वेदमयध्यापयत विधिम् आशयत सलिले पृथ्वीं यह स मे श्री हरिर्गति। अब आप देखें ये क्या कहना चाहते, कह रहे हैं कि जिन श्री हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग भेज दिया, आत्मियों को वेद का अर्थ समझाया, देवताओं को अमृत खिलाया, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, पृथ्वी को जल में बिठाया, वही मेरे शरणदाता हैं। यह श्लोक है और इसी श्लोकों का हमको प्रयोग करके देखना है कि कौन सा किसमें ऋजंत धातु का करता है, कौन साधारण करता है, कौन असाधारण करता है, कौन प्रेरणार्थक है, कौन साधारण है। बात समझ में आ गई। अब यहीं से हमको बनाना है। देखिए यहाँ लिखा है कि सामान्यतः प्रकृत दशा का कर्ता, प्रकृत दशा का मतलब साधारण दशा का, यहाँ नोट कर लो, प्रकृत दशा का कर्ता क्या मतलब साधारण दशा का, साधारण दशा का कर्ता ऋजंत या प्रेरणार्थक क्रियाओं में करण होता है और तृतीया में रखा जाता है, तृतीया में रखा जाता है। जैसे रामो भार्या त्यजति का प्रेरणार्थक रामेण भार्या त्यजति होता है। अब रामेण में तृतीया तो बात लगी गई, ये अलग से बताए थोड़ा सा, ये इसको ना अभी इस पे न आइएगा। अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूं वही आप समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर लिखा है बाबूराम सक्सेना ने लिखा, ये देखिए लिखा है साधारण रूप और इधर लिखा है प्रेरणार्थक रूप। ये साधारण रूप का अर्थ क्या होता है? अडिजंत, अडिजंत है ना। आप इसी को कह सकते हो अड्यंतावस्था। आप इसी को कह सकते हो साधारण रूप, ठीक है, जिसमें ऋच प्रत्यय न लगा हो। कितनी बात जितना सरल हो सके उतना समझ लो, जिसमें ऋच प्रत्यय न लगा हो। अब आप बात समझ में आ गई कि साधारण क्या हो गया और प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है? जो ऋजंत हो। ऋजंत का मतलब प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक दशा का कर्ता, प्रेरणार्थक दशा का कर्ता, ये लिख लो कर्म हो जाएगा। प्रेरणार्थक दशा का कर्ता कर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसी को कहते हैं ऋजंत और इसी को कहते हैं क्रीडंता अवस्था, जिसको आप कहते हो कि प्रेरणार्थक। ये यहां अडिजंत मतलब साधारण रूप और ऋजंत मतलब जिसमें ऋच प्रत्यय का विधान लगा हुआ हो, अड्यंता अवस्था जिसको आप कहते हैं प्रेरणार्थक में। ठीक है, अब आप इसको समझने का प्रयास करें, देखिए आपको समझ में आएगा। ये देखिए लिखा है शत्रवः स्वर्गम गच्छन, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, शत्रुओं को स्वर्ग भेज दिया। शत्रवः माने शत्रुओं को, शत्रवः गुरु गुरुवौ गुरुवः, उसी तरह से शत्रुवः में प्रथमा का बहुवचन, शत्रवः स्वर्गम, उसको स्वर्ग में, अगच्छन माने भेज दिया, लंग लकार का प्रयोग हो गया। बात समझ में आ गई। अब इसी को मतलब ये अडिजंत अवस्था का कर्ता, इसमें कर्ता कौन सा है? इसमें कर्ता कौन है? कैसे परिवर्तन करोगे? यहां पर कर्ता ये शत्रु है, ये कर्ता है। अब बात पकड़ में आपकी आ जाएगी। ये शत्रु है, ये कर्ता है, किसको भेज दिया? मतलब सीधे आप कह सकते हैं कि शत्रुओं को शत्रु स्वर्ग गए, शत्रु स्वर्ग गए, ऐसा इसका अर्थ ही होगा। शत्रु स्वर्गम गच्छन माने शत्रु स्वर्ग गए। किस अवस्था में? साधारण रूप में लगा है
अगच्छन क्रियापद का प्रयोग किया गया। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छन प्रथमा का बहुवचन प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि शत्रवः प्रथमा का बहुवचन लगा है। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, शत्रु स्वर्ग गए। लेकिन जब इसमें आप प्रेरणार्थक बनाओगे तो आप प्रयोग करोगे शत्रुन स्वर्गम अगमयत। यहां पर दोस्त ये जो अगमयत रूप है, ये अगमयत, इसको नोट कर लेना जो मिटाया हूं मैं। ये जो अगमयत है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ये प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी? ये अगमयत। ये अगमयत प्रेरणार्थक क्रिया है, मतलब ऋजंत है, मतलब आप इसमें ऋच प्रत्यय का विधान किए हो। तो क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया था कि प्रेरणार्थक दशा का कर्ता कर्म हो जाएगा। यहां प्रेरणार्थक दशा का शत्रवः में प्रथमा का बहुवचन लगा है, यह कर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर शत्रुन में द्वितीया का बहुवचन लग गया, इसलिए यह क्या हो गया? कर्म हो गया। यही ये बताना चाहता था। गति बुद्धि प्रत्यय वशानार्थ शब्द कर्मा कर्ता कर्मश काणामणि कर्ता षणौ कर्म, यही बात बताना चाहता है ना। अब यही देखिए, शत्रु स्वर्गम अगमयत, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो टॉपिक आज पढ़ रहे हो ना, कारक का सबसे महत्वपूर्ण है। शत्रु स्वर्गम अगच्छन का जब आपसे कहेगा कि प्रेरणार्थक अवस्था में इसका रूप क्या बनेगा, तो याद रखना शत्रु स्वर्गम अगमयत बनेगा। अगमयत में आगमयत शब्द में यहां पर ऋच प्रत्यय का विधान कर दिया गया, मन ऋच प्रत्यय लग गया, और ऋच प्रत्यय होने की वजह से यह साधारण रूप का जो वाक्य था यह प्रेरणार्थक में बन गया। अब इसका अर्थ हो गया शत्रु को स्वर्ग भेज दिया गया। तो शत्रु कैसे स्वर्ग गए? ऐसे थोड़ी गए, मार के भेजा गया। तो कोई प्रेरणा उसमें आया कि नहीं आया? भेजा गया। कोई काम स्वतः करना और कोई काम किसी से करवाना, यही अंतर है। तो यहां पर शत्रुन स्वर्गम अगमयत का ये जो शत्रवः करता था, यहां पर द्वितीय हो गया प्रेरणार्थक दशा में, और यहां आगमयत लग गया। उसी तरह से श्वे वेदार्थम अविदुः, श्वे वेदार्थम अविदुः, उससे अपनों ने वेद समझा, उससे अपनों ने वेद समझा। नोट कर लीजिए, उसने अपनों से वेद समझा, उसने अपनों से वेद समझा। ठीक है, मतलब समझ लिया, कोई पढ़ाया और उसको समझ लिया। ये कैसा वाक्य हुआ? साधारण हुआ। तो स्वे वेदार्थम, यहां पर स्वे ये कर्ता कौन है? स्वे वेदार्थम अविदु, उसने अपनों से वेद को समझा का इसमें कर्ता कौन है? स्वे। यही पकड़िए, तभी तो यहां पर आप समझ पाएंगे। यहां पर कर्ता स्वे है और ये साधारण है। जब इसको प्रेरणार्थक में बदलेंगे तो लिखा है कि स्वान वेदार्थम अवेदयत। यहां अवेदयत जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है, मतलब ऋजंत अवस्था का क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। बात समझ में आ गई होगी। ये प्रेरणार्थक क्रिया है अवेदयत, स्वान वेदार्थम अवेदयत। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उसने अपनों को वेद पढ़ाया। क्या अर्थ हो जाएगा? उसने अपनों को वेद पढ़ाया। उसने अपनों को वेद पढ़ाया। और यहां क्या था? उसने अपनों से वेद समझा। उसने अपनों से वेद समझा को उसने अपनों को वेद पढ़ाया, मतलब यह प्रेरणार्थक क्रिया का कार्य किया और प्रेरणार्थक दशा का कर्ता कर्म हो जाएगा। यहां पर देखिए श्वे कर्ता था और यहां पर श्वान बन गया। यहां पर द्वितीय विभक्ति लग गई, श्वान वेदार्थम अवेदयत। ये वेदार्थम नहीं बदला, लेकिन अविदु का प्रेरणार्थक में जब ऋच प्रत्यंत लगेगा तो अवेदयत बन जाएगा, श्वान वेदार्थम अवेदयत। बात समझ में आई? उसी प्रकार से नीचे का लिखा है देवा अमृतन आशनन। देवा अमृतम आशनन, देवों ने अमृत पिया। देवों ने अमृत पिया। ठीक है, देवताओं ने अमृत पाया, पी लिया। किसी ने पिलाया नहीं अभी,
पिलाया किसे गया था, उसमें एक राक्षस भी बैठ के पी लिया था, है ना। तो यहां पर देवों ने अमृत पिया। अब लिखा है कि देवा अमृतम आशनन, तो देवा क्या है, देवा कर्ता नहीं होगा। एक किस दशा का करता है, ये साधारण दशा का है जिसमें अड़िजंत है, जिसमें अड़िच प्रत्यय नहीं लगा है। देवा अमृतम आशनन। और एक बात और बताना भूल रहे थे, फिर से बता दूं, ये सत्रव स्वर्गम अगच्छन, ये गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ, याद रखिए, ये गत्यर्थक धातु का प्रयोग आप यहां किए हैं। गति गम चल इड़, है ना। और यहां पर श्वे वेदार्थम अविदु, गति बुद्धि, यहां पर बुद्ध्यर्थक धातु का प्रयोग इसमें दिख रहा है आपको। और इसके बाद देवा अमृतम आशनन, गति बुद्धि प्रत्ययवसाना, प्रत्ययवसान का अर्थ क्या होता है, खाना, ठीक है। तो यहां पर यह खाने अर्थ में है, मतलब पिलाने अर्थ में है, ठीक है। जितना वार्तिक लिखा है उसका उदाहरण इन्होंने दे रखा है, तो एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। देवा अमृतम आशनन, देवताओं ने अमृत का पान किया, माने अमृत पिया। अब यहां पर जब हो जाएगा इसका आप ऋजंत लगा के प्रयोग करोगे, तो ऋजंत में ही कहता है कि प्रेरणार्थक दशा का कर्ता कर्म हो जाएगा। तो देवान में देखिए कर्म हो गया, और देवान अमृतम, अमृतम था अमृतम हो गया, आशनन का आशयत हो जाएगा, मतलब ये जो आशयत है ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। और अर्थ क्या निकल के आएगा, देवताओं को अमृत पिलाया। देवताओं को अमृत पिलाया। बात समझ में आ गई, देवताओं को अमृत पिलाया, ठीक है। अब देखिए एक और आगे लिखा है, विधि वेदम अध्ययित, विधि माने ब्रह्मा, विधि माने ब्रह्मा, वेदम माने वेद को, अध्ययित माने पढ़ा, ब्रह्मा ने वेद को पढ़ा। यहां लिख देते हैं, ब्रह्मा वेद को पढ़ा। यहां पर कौन सी धातु हो गई, गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ, बुद्ध्यर्थक धातु है। तो यहां पर पढ़ा है ना, विधि वेदम अध्ययित, यहां पर गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ शब्द कर्मा, मतलब ऐसे धातु जिसमें कर्म हो। तो क्या कर्म नहीं है, विधि वेदम अध्ययित, ब्रह्मा ने वेद को पढ़ा, तो ये जो पढ़ने वाली क्रिया इसमें वेदम कर्म है ना। तो विधि वेदम अध्ययित, तो यहां पर ब्रह्मा वेद को पढ़ा, मैंने स्वतः पढ़ लिया, किसी ने पढ़ाया नहीं। और जब इसको पढ़ाने के लिए ऋजंत का प्रयोग करोगे तो विधि को विधिम बनाओगे, यहाँ विधि को विधिम बनेगा, विधिम द्वितीय हो जाएगा, और वेदम को वेदम ही रहेगा, और अध्ययत का अध्यापयत हो जाएगा। ये अध्यापयत प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, और प्रेरणार्थक क्रिया का जो कर्ता है, यहाँ जो पढ़ा किसने था, ब्रह्मा ने पढ़ा था, तो ब्रह्मा कर्ता हो गए। लेकिन जब अध्यापयत आप ऋजंत का प्रयोग करोगे तो विधिम में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रेरणार्थक दशा का कर्ता कर्म हो जाता है। तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। अब आप इससे मतलब सरल तरीका, इससे अच्छा आप पढ़ लिए, आप इसको समझने का प्रयास कर लेना, ये टॉपिक आपको कभी कठिन नहीं लगेगा। यही इतना आपको समझना है यार, है ना। इसी में आप कंफ्यूज कभी कभी लोग हो जाते हैं शुरू शुरू में जब पढ़ते हैं, तो कहते हैं, और कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सर हमें व्याकरण समझ में नहीं आता। तो उनका उत्तर मैं दे दूं कि व्याकरण समझ में क्यों नहीं आता, मतलब आपने व्याकरण से कभी आपका साथ ही नहीं हुआ। किसी को कब समझोगे, जब उसके पास बैठोगे, उससे बातें करोगे, तभी तो उसको आप समझ पाओगे। हवा हवाई में किसी को समझ पाते हैं? आप अपने मन से किसी के बारे में कुछ भी सोचिए, क्या वो सही है? जब तक हम किसी को नहीं जानते किसी के बारे में क्या सोच लें, ये तो हमारी बुद्धि है। और जब हम किसी के बारे में समझ जाएंगे, बातें करेंगे, तब ना समझ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तब तो आपको व्याकरण समझ में आएगा, नहीं तो आप यही कहेंगे हमको व्याकरण नहीं आता। पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, और ये व्याकरण बुद्धि का विषय है, आपको धीरे धीरे व्याकरण समझ में आएगा। आगे लिखा है कि पृथ्वी सलिले आस्त, पृथ्वी जल पर तैरती रही, पृथ्वी जल पर तैरती रही।
पृथ्वी जल पर तैरती रही। पृथ्वी सलिले आस्था, सलिल माने जल, सलिले में विभक्ति लगी है तब सप्तमी सलिल है, क्योंकि सलिले में यहां आधार है। पृथ्वी जल पर तैरती रही, पृथ्वी जल पर तैरती रही, पृथ्वी सलिले आस्त। अब इसी को जब यहां पर आप इसमें बनाओगे तो हो जाएगा पृथ्वीम सलिले आशयत। यहां जो आशयत प्रयोग किया गया इसमें ऋजंत है, मतलब यह ऋणता अवस्था का हो गया। अब तो यह पृथ्वी किस पर, पृथ्वी जल पर तैरती, जल पर कौन तैर रहा है? पृथ्वी। इस साधारण रूप का कर्ता पृथ्वी हो गया। और जब यहां पर पढ़ाई करेंगे पृथ्वी सलिले आशियत, अर्थ क्या होगा? पृथ्वी को जल पे रख दिया या तैरा दिया, ऐसा आप कह सकते हो कि पृथ्वी को जल पर, पृथ्वी को जल पर रख दिया। ये पृथ्वी को जल, जल ही तो है, 71% जल है, जल ही तो है पूरा। तो यहां जल क्यों है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऊपर से देखने में हरा हरा दिखती है, पूरा जल जल दिखता है, तो नीला ग्रह इसलिए यहां कहा कि पृथ्वी सलिले आशयत, पृथ्वी को जल पर रख दिया गया। यह आशयत का जो क्रिया है ये प्रेरणार्थक क्रिया है, मतलब यह ऋजंत क्रिया है, मतलब यह ऋणता अवस्था की क्रिया है। और इसमें आप इस प्रेरणार्थक दशा का कर्ता कर्म हो जाएगा। तो यहां पर पृथ्वी, यहां पृथ्वी में द्वितीय विभक्ति लग गई। बात समझ में आ गई? अब इतनी सी बात आपको समझ में पढ़ना था। आप पढ़े क्या थे? आप यही पढ़े थे कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता क्षणौ। गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, खाद्यर्थक माने खाने अर्थ में, और कोई कर्म शब्द हो और जिसमें कोई कर्म नहीं हो, ऐसे अणि मतलब अड़यंतावस्था का अर्थात साधारण अवस्था का कर्ता को सह माने वह, णौ मतलब प्रेरणार्थक दशा में कर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप इसको पढ़ने के बाद आपने एक श्लोक पढ़ा था कि शत्रु निगमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान्वेदयत आशयच्चामृतम देवान वेदम अध्यापयत विधिम आशयत सलिले पृथ्वीम यह समे श्रीहरिर्गति। अब यही सारी चीजें को उठा करके यहाँ अनुवाद बना लिया गया, साधारण रूप कर लिया गया और प्रेरणार्थक रूप कर लिया गया। तो इधर साधारण दशा का करता है जिसमें ऋच प्रत्यय नहीं लगा है, चलिए हो गया ना। अब ये सारी चीजें इधर साधारण हो गया, इधर प्रेरणार्थक हो गया। तो बात समझ में आ गई? मतलब यहां पर शत्रुवह का शत्रुन हो जाएगा, स्वे का स्वान हो जाएगा, देवाह का देवान हो जाएगा, विधि का विधिम हो जाएगा, पृथ्वी का पृथ्वीम हो जाएगा। सब में द्वितीय लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यह ऋजंत है, प्रेरणार्थक रूप है और प्रेरणार्थक में कर्म बन जाएगा। यहाँ अगच्छन का प्रयोग अगम्यत हो जाएगा, अविदुह को अवेदयत हो जाएगा, आशनन को आशयत बन जाएगा, अध्ययित को अध्यापयत बन जाएगा, आस्त को आशयत बन जाएगा। अब इससे सरल क्या हो जाएगा? यही पढ़ना है, इसी को पढ़ना और यही याद रख लेना। ये परीक्षा में आएगा तो कर ले जाना। ठीक है, चलिए यहां अब लिखा है कि यहां एक बात लिखी है कि सूत्र में, अब हम मिटा दे रहे हैं ये सारी चीजें। सूत्र में अकर्मक धातुओं का तात्पर्य उन्हीं धातुओं से है जिनका देश काल इत्यादि से भिन्न कर्म संभव नहीं है, उन धातुओं से नहीं जो कर्म के अविवक्षित होने के कारण अकर्मक रूप में प्रयुक्त होती हैं। इसलिए मासम आस्ते देवदत्त का प्रेरणार्थक प्रयोग होने पर देवदत्त कर्म हो जाएगा। जैसे हो जाएगा देवदत्तम मासम आशयति। ठीक है,
इसी तरह से मासम आस्ते, मतलब आप ऐसा लिखा हुआ है देवदत्तः मासम आस्ते, तो जब आप इसको प्रेरणार्थक बनाओगे तो हो जाएगा देवदत्तः, देवदत्तम बन जाएगा, देवदत्तम मासम आशयति बन जाएगा, जैसे आप यहां बनाते थे। देखिए आसनन का आशयत कर देते थे, परंतु पचति देवदत्तः का पाचयति देवदत्तेन ही होगा, क्योंकि पाचयति देवदत्तम नहीं होगा, क्योंकि यहां पचत क्रिया है। पचत क्रिया पर मैंने देवदत्त पकाता है। अब इसका पाचयत अगर आप बनाएंगे तो देवदत्तेन ही, देवदत्तेन देवदत्तः पचति का देवदत्तेन पाचयति होगा, क्योंकि यहाँ पर देवदत्त का तृतीया में चला जाएगा और पचति का पाचयत हो जाएगा। आप देवदत्तम द्वितीया प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको देखना था। बाकी और आगे लिखा है एक बात और यहाँ तक देख लीजिए। लिखा है कि सूत्र में अणि अर्थात अडिजंत का ग्रहण करने का तात्पर्य यह है कि यदि ऋजंत का कर्ता भी किसी अन्य से प्रेरित होकर, बात समझने का प्रयास करें, बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। यदि ऋजंत का कर्ता भी किसी अन्य से प्रेरित होकर करता है तो वह कर्म अर्थात द्वितीयांत ही नहीं होगा, अपितु तृतीयांत ही प्रयुक्त होगा। जैसे गच्छति यज्ञदत्त, यज्ञदत्त जाता है, यज्ञदत्त, अब उसको छोड़िए, यहां पकड़िए, मेरी बात समझिए। यज्ञदत्त गच्छति, यज्ञदत्त जाता है, तो ये यज्ञदत्त जाता है कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य हुआ, मतलब अडिजंत हो गया। आप ये कह लो कि जो लोग साधारण वाक्य कहते हैं हम संस्कृत वाले अडिजंत बोलते हैं, कह लो। जो साधारण वाक्य कहते हैं हम संस्कृत वाले अडिजंत कहते हैं, मतलब गच्छत यज्ञदत्तः, यज्ञदत्त जाता है। अब इसी वाक्य को अगर आपको बनाना पड़ेगा, प्रेरित करना, मतलब प्रेरणार्थक में ले जाना पड़ेगा, तो क्या होगा? कर्ता यज्ञदत्त देवदत्त से प्रेरित होता है, तो क्या होगा? वह कर्म होकर द्वितीय में रखा जाएगा, तब हो जाएगा कि गमयति यज्ञदत्तम देवदत्तः। यहाँ यज्ञदत्तः गच्छति, यज्ञदत्त जाता है, लेकिन जब यज्ञदत्त को कोई जाने के लिए प्रेरित करेगा कि तुम जाओ, तब यहाँ प्रेरित कौन कर रहा है? यहाँ प्रेरित कर रहा है देवदत्त। तो हो जाएगा कि देवदत्तः यज्ञदत्तम गमयति, यहाँ गच्छति का गमयति बन जाएगा, मतलब यहाँ पर ऋच प्रत्यय लग जाएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अब यहाँ देवदत्तः में कौन सी विभक्ति लगी? यहाँ विभक्ति प्रथमा ही लगी है, और लेकिन देवदत्तम में द्वितीय लगी, क्योंकि यह हड़ंतावस्था का प्रयोग हो गया, इसलिए यहाँ गमयत क्रिया के नाते यज्ञदत्तम में द्वितीय लगी। अब एक बात, अब यदि देवदत्त स्वयं विष्णुदत्त से प्रेरित होकर, देवदत्त स्वयं विष्णुदत्त से प्रेरित होकर जाने के लिए प्रेरित करता है, मतलब जैसे एक वाक्य हम कहें, आपको यह बताने का प्रयास करें कि गमयत देवदत्त यज्ञदत्तम देवदत्त। अब यदि देवदत्त स्वयं विष्णुदत्त से प्रेरित होकर, जैसे मान लीजिए हम किसी से कहें कि सुरेश जा रहा है, बात समझना, फिर हम कहें कि सुरेश, हम कहेंगे तब जाएगा, और हमको कोई और कहा कि तुम कह दो सुरेश से, वो चला जाए। वही बात यहां लिखी गई है कि अब यदि देवदत्त स्वयं विष्णुदत्त से प्रेरित होकर यज्ञदत्त को जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो देवदत्त कर्म नहीं होगा, क्योंकि यह अडिजंत अर्थात साधारण क्रिया का कर्ता नहीं, बल्कि ऋजंत या प्रेरणार्थक क्रिया का कर्ता है। उस दशा में वाक्य रचना इस प्रकार होगी कि देवदत्तेन, माने देवदत्त के द्वारा, विष्णुदत्त ने कहा, विष्णुदत्त देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति, यहाँ यज्ञदत्तम नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पर यज्ञदत्त ऑलरेडी अड्यंत अवस्था में आ गया था, तो यहाँ पर यज्ञदत्तम में द्वितीया ही रहेगी। और विष्णुदत्त ने प्रेरित किया देवदत्त को, और देवदत्त ने जब प्रेरित किया था यज्ञदत्त को जाने के लिए, तो यह गमयत के नाते यज्ञदत्तम में द्वितीया का विधान हो गया था। बात समझ में आ गई? बस आज की कक्षा को कल आप पढ़ेंगे ह्रिको अन्यतरस्याम। ठीक है मित्रों, आज की क्लास को यहीं पर संपन्न करते हैं। धन्यवाद।